एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो मूर्ति होती है उसकी आंखें अभी भी चमक रही होती हैं एंड उसने काफ़ी सारी तबाही मचा के रखी होती है। ये चीज़ हमने लास्ट एपिसोड में भी देखी थी या फिर आपको एपिसोड 1 में। तो सभी लोगों को लगता है कि ये मूर्ति हिलने पर मारती है। तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए ये कहते हैं कि कोई भी मूव नहीं करेगा, यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा उस मूर्ति को देखते हुए। वहीं पर हमें सुंग को दिखाया गया है जिसकी फ्रेंड जूही बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। तभी कैप्टन वहाँ पर आते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर वो कहने के बाद ही वो कहते हैं कि उसकी मलहम पट्टी कर दी जाए, जहाँ पर वो उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही होती है। आफ्टर ऑल उसे बैंडेजेस से ज़्यादा बांधा जाता है कैप्टन को। सुंग इन सब काम में अच्छा होता है तो वो ये काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है कि पहले टाइम में हमने कमांड किया था और बिलीव किया था गॉड के अंदर, एंड सेकेंड टाइम में हमें कुछ अलग करना होगा। सुंग जो होता है ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और उसके बाद हमें सीन दिखाया गया बाहर या फिर कहूँ हमारे डिमेंशन का। हमारे डिमेंशन के अंदर देखने को मिलता है कि 7 दिन बाद जो पोर्टल्स ओपन होते हैं उनके अंदर से एक मॉन्स्टर्स निकलते हैं। वहीं पर हमें एग्जाम्पल के लिए समझाया गया कि जो हंटर्स होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं लेकिन उनका कोई भी लेवल अपग्रेड नहीं होता, जबकि मॉन्स्टर्स जो आते हैं वो एकदम अपग्रेड होकर आते हैं, हर बार कुछ नया। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो सुंग होता है वो फाइट करने के लिए सोच रहा होता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ खड़ा होता है और सेक्रीफाइस और बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक स्कूल का सीन जहाँ पर सुंग की जो बहन होती है वो पढ़ा करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, जिस पर वो बताती है हाँ तुमने मेरे भाई को देखा होगा जो कि हर बार बैंडेज से लपटा होता है, और वो ये कहकर हंसने लगती है जैसे उसे कोई पड़ी ही ना हो। खैर यहाँ पर हमें कैप्टन को दिखाया गया है एंड कैप्टन समझ नहीं पा रहे होते क्या करना है। तभी एक बंदा कहता है मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, और वो स्पीड से भागना स्टार्ट करता है ये सोचते हुए कि वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। यहाँ पर वो दरवाजे की तरफ भाग रहा होता है लेकिन मॉन्स्टर जो होता है उसकी आँख जल उठती है एंड वो मार देता है उसे, जिसकी वजह से सिर्फ उसके पैर ही दिखते हैं, बाकी सब कुछ जल चुका था। सभी लोग इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड वो कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा किल करेगा। ये सब कुछ सोचने के बाद सुंग को आइडिया आता है एंड वो वापस से खड़ा होता है ये सोचते हुए कि अब वो फाइट करेगा। ऐसा ही मूर्ति को भी लगता है, उसकी आंखें फिर से जलने लगती हैं, लेकिन सुंग ने उसके सामने घुटने टेक दिए और ये देखने के बाद मूर्ति की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और वो एकदम शांत हो जाती है। वो सभी लोग को बताता है कि उसने फिगर आउट कर लिया है, सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये मूर्ति अगर हिलोगे तो मार देगी। वैसा ही सब लोग करते हैं एंड नील हो जाते हैं। यहाँ पर मूर्ति की स्माइल देखने को मिलती है एंड ये स्माइल हमने काफ़ी बार ट्रेलर के अंदर भी देखी है एंड बहुत ज़्यादा एपिक सीन था। ये चीज़ को दिखाने के लिए मैं कब से ज़्यादा मरा जा रहा था, ऐसा ही समझ लो आप लोग। वही हमें देखने को मिलता है कि अब जो मूर्ति होती है वो धीरे धीरे खड़ी होने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि व्हाट अ टेरिफाइंग स्माइल, एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्माइल जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब वो धीरे धीरे करके इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगती है एंड यहाँ पर वो मारने लगती है एक एक करके सभी को। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक व्यक्ति कहता है कि मुझे पता है कि गॉड को कैसे प्रे करना है, एंड वो जाकर खड़ा हो जाता है, उसके सामने प्रे करने लगता है ये सोचते हुए कि वो उसे बख्श देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर था एंड मॉन्स्टर मूर्ति जो होती है वो उसे मार देती है। एंड यहाँ पर ये देखकर लोग सब घबरा जाते हैं कि ये एक्चुअली में गॉड नहीं एक डीमन टाइप व्यक्ति है, जहाँ पर उसने उस व्यक्ति की सेक्रीफाइस ले ली, मर्डर कर दिया। खैर सभी लोग भागना स्टार्ट करते हैं और मिस्टर पार्क नाम का एक बंदा होता है जिसकी एक फैमिली होती है, जिसे बचाने के लिए वो बाहर की तरफ जाता है ये सोचते हुए कि वो जिंदा बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो एक ही स्लैश में मारा जाता है। सभी लोग इस चीज़ को देखते भी हैं और अब भागना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जी होती है, वो कहती है कि वो थक चुकी है, वो नहीं भाग पाई, उसके पैर काम नहीं कर रहे। तभी वो आइडिया देता है कि सभी लोग किसी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सामने जाकर खड़े हो जाएं, जिसके बाद वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़कियाँ खड़ी होती हैं एंड वो सभी मूर्तियाँ एक गाना बजाने लगती हैं। अब यहाँ पर एक नियम होता है कि एक मूर्ति के सामने एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो मूर्ति की आंखें जलेंगी ही नहीं और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजेगा ही नहीं। जूही को वो कहता है तुम यहीं पर स्टे करो, एंड सुंग वहाँ से भागना स्टार्ट करता है।
सुंग बहुत ही मुश्किल से बचाते आए अपने आप को और भागने की बहुत कोशिश करता है। वहीं पर मूर्ति जो होती है वो उसके ऊपर पैर रखने ही वाली होती है। अब हमें लगा था कि हमारा हीरो का ये लास्ट मोमेंट है, लेकिन नहीं, वहाँ पर वो से मूर्ति गाना गाने लगती है। सुंग काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड ये सोच रहा था कि वो अब बच गया, और मूर्ति वापस से जाकर अपने ही चेयर पर बैठ जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जूही हो आती है एंड जूही बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एक पैर वो जा चुका है। एंड यहाँ पर सुंग जो होता है वो इस चीज़ को देखता है कि इसका एक पैर कट के दूर गिरा हुआ है एंड ये उस मूर्ति की ही देन है। अब शायद वो कभी चल भी ना पाए। यहाँ पे जूही जो होती है उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कर पाना उसके लिए भी मुश्किल है क्योंकि वो इतनी अच्छी हीलर है, और इतनी अच्छी हीलर ना होने के कारण वो उसका पैर ठीक करने के दौरान ही खून की उल्टी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अब हमें यहाँ पर एक सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि अब हमने सबसे पहले कमांड किया, कमांड के बाद हमने झुका, नील किया अपने पैरों से, उसके बाद हमने प्रेस किया मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, और अब सैक्रिफाइस की बारी है। तभी एक व्यक्ति एक कैप्टन के ऊपर स्वॉर्ड रख देता है। वो कह देता है कि अब तुम्हें ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे तुम कैप्टन जो ठहरे। ये सब सुनने के बाद कैप्टन उस गोले के अंदर जाने लगते हैं, आई मीन उस सर्कल के अंदर। वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही कैप्टन अंदर की तरफ मूव करते हैं वैसे ही वहाँ पर आग जल उठती है। एंड इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि यहाँ पे आग जल उठी है और एक ही जली है, तो सभी लोगों को वो अंदर जाने के लिए कहता है कि सभी व्यक्ति मुझे उठाकर उस जगह तक ले चलो। जिसके बाद एक एक करके सभी आग जलने लगती है। इससे हमें एक डिनोट मिल जाता है कि सैक्रिफाइस किसी एक बंदे का होगा, लेकिन वहाँ रिचुअल कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ घेरा होना चाहिए आग का। एंड अब हमें यहाँ पे एक पोर्टल का सीन दिखाया गया है जो कि 7 दिन बाद खुला था एंड उससे काफ़ी अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स बाहर आए थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड मैजिकल बीस्ट या को मैजिकल होने की वजह से इनके जो मॉन्स्टर्स लीडर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि अब धीरे धीरे अनडिफिटेबल होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है उस मूर्ति को, और वहीं पर मिस सुंग भी होती हैं। मिस सुंग एक्चुअली में सुंग की बहन है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो माँ होती है वो एडमिट होती है, एंड मिस्टर सुंग जो होता है अपने माँ और बहन के साथ रहता था। अब उसे हमें एक ये फ्लैशबैक एक प्रेजेंट सीन के बाहर की तरफ का दिखाया गया है। एंड वहीं पर सभी लोग जो होते हैं इस रिचुअल को कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। अब बारी होती है कि कौन सैक्रिफाइस करेगा। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद गेट ओपन हो जाता है और इन लोग की नज़र गेट की तरफ पड़ जाती है। सभी लोगों को लगता है कि एक तरह का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैप भी कई बार किया गया है, और इन सब चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के गार्ड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लोग इस चीज़ को देखकर बिल्कुल हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनका अंत आ चुका है, हो सकता है सुंग, अब हम क्या करें, हमें बताओ। सुंग कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर कोई भागना चाहता है तो अभी वो जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा टेरर होने की वजह से धीरे धीरे करके सभी व्यक्ति उसे छोड़कर भागने लगते हैं। वन ऑफ द लास्ट एक मेंबर बोलता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाकर रहना चाहता है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए ये सब कुछ कर रहा था। आफ्टर ऑल सिर्फ सुंग बचता है, उसकी फ्रेंड जूही एंड कैप्टन। यहाँ पर 3 ही लोग सिर्फ बचते हैं जो कि सरवाइव करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों निकल जाओ। सुंग इस बात को कहने के दौरान बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है। आफ्टर ऑल वो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैप्टन कहता है तुम मेरी फ्रेंड को लेके चले जाओ, लेकिन जूही जाना ही नहीं चाहती थी। तो कैप्टन उसे एक चक मारता है उसकी गर्दन के पास, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और वो सुन कहता है ग्रेट कैप्टन, आप इसे ले जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि आई एम सॉरी, अगली बार से हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे एसी जान जाए। एक्चुअली में ये इस तरह के अलग टर्नल्स की बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सुंग जो होता है अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, जो कि अब नहीं देख पाएगा कभी उन्हें। और धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर्स उसे मारने लगते हैं और वो उस पत्थर पर जाकर लेट जाता है जिस पत्थर पर सैक्रिफाइस करना था। पूरी तरफ से खून ही खून होता है और लास्ट बार मारा जा रहा होता है उसे स्वॉर्ड, जिस पर वो कहता है वो मैं मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, यही मेरा अंत है, मैं मर जाऊंगा। और यही सैक्रिफाइस उसकी दे दी जाती है।
आफ्टर ऑल उसकी अभी भी हाफ बॉडी होती है और हाफ बॉडी से ही वो देख पा रहा होता है एंड तभी ब्लैकआउट हो जाता है जैसे ही वो स्वॉर्ड उसके ऊपर लगता है। तभी हमें एक गेमिंग टाइप नोटिफिकेशन दिखाया गया है एंड अब हमें समझ में आएगा धीरे धीरे कि आगे क्या होने वाला है इस सीन के अंदर। एक्सेप्ट यस एंड नो। अब हमें देखने को मिलेगा थर्ड एपिसोड में कि यहाँ पर क्या चीज़ें चलेंगी, जिसका नाम है इट्स लाइक अ गेम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ जो पीछे नॉइस हो रहा है उसके लिए सॉरी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।